अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी ये 11:30 बजे का टाइम था और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में मैंने नान फ्राई किए थे और चने मंगवा लिए थे। मैंने आवर को कहा था कि चने ले आना, तो वो चने लेकर आ गए थे। और ये नान तो हम मुल्तान से ही लाए थे, वही वाले नान है, तो उन्हें फ्राई किया था मैंने। यहाँ पर मैं ना गरम गरम नान फ्राई करके ला देती हूँ फ़ौरन, क्योंकि मेरे मियाँ जो है ना, नान या पराठा अगर फ़ौरन ठंडा हो जाए ना तो वो नहीं खाते हैं। उन्हें उसी वक्त तवे से उतार के दो गरम गरम, तभी वो खा लेते हैं। बस उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया, मैंने किचन को समेटा। तो फिर मैंने कहा शाम में मुझे कढ़ाई बनानी थी, तो उसके लिए मैंने चिकन मैरिनेट कर लिया। मैंने कहा एक डिफरेंट कढ़ाई बना लेती हूँ, कोई डिफरेंस हो जाएगा। एक रेगुलर वाली कढ़ाई तो हर कोई बनाता रहता है। तो इधर मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया था। 3 पाव चिकन था, उसे मैंने 2 चम्मच भर के तिक्का मसाला डाला था, थोड़ा सा नमक, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल के उसे अच्छे से मैंने ना मैरिनेट कर दिया था आधे 1 घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी, 3-4 जवे लहसुन के थे और एक छोटा अदरक का टुकड़ा था। इन तीनों चीज़ों को ना मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया था। आप लोग लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी इधर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया नहीं है। तो मुझे ना 4-5 जवे लहसुन की और अदरक को पीसना ना बड़ा अजाब लगता है, चुन्ना मुन्ना सा ना पिसता भी नहीं है सही। तो फिर मैं उसे ना चॉप कर लेती हूँ, इस तरीके से वो सही रहता है। और यहाँ पे ऑयल डालकर ये जो चिकन है इसे मैं फ्राई कर लूँगी। और इसे आपने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, यानी मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसे आपने लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, क्योंकि फिर ना ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगी इसलिए। और इस फ्राई के दौरान जो है वो चिकन 50% आपकी गल जाएगी। दूसरी साइड पे मैंने कहा मैं साथ साथ आटा गूंद लेती हूँ। आटा जब भी मैं गूंदती हूँ ना, उसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, उससे जो रोटियाँ वो बड़ी सॉफ्ट सी बनती हैं। तो क्योंकि शाम में ना मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है, तो उन्हें मैंने खाना भी पैक करके देना है, तो इसलिए फिर मुझे आटा भी मैंने कहा अभी गूंद लेती हूँ। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था ये आपने पीछे कार्टन के वो गत्ते क्यों रखे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि वाला जो चूल्हा है ना, इसकी जो पाइप है वो सही नहीं है, यानी ना वो बहुत करीब है वॉल के, जहाँ पे वो मैंने वॉलपेपर लगा रखा है ना उसके बड़े करीब है, तो उससे ना वो वॉलपेपर ख़राब हो रहा है। तो अब मैं इसकी जो पाइप है ना उसे थोड़ा बड़ा करवाऊँगी, तो फिर तब गत्ता हटा दूँगी, इसलिए मैंने रखा हुआ ताकि आग ना लग जाए। बस चिकन जब फ्राई हो गई थी ना, तो फिर मैंने निकाल लिया था और एक ही बर्तन में मैं सारा काम कर लूँगी। क्योंकि अब बर्तन जो है ना वो मुझे धोने हैं, तो इसलिए बर्तन ना बहुत लिमिटेड करने हैं मैंने। जब मैं पंजाब में थी वहाँ पे तो हेल्पर थी हमारे घर में, वो धो देती थी, तो मैं अन्य वह बर्तन करती रहती थी। वो हेल्पर भी मुझसे पनाह मांगती थी। जिस दिन बर्तन कम होते थे ना, मुझसे पूछती थी आप ही लगता है आज आपने कुछ बनाया नहीं है तभी बर्तन कम है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान खुद बनाता है ना और खुद धोने भी पड़े, फिर उसे खुद ब खुद समझ आ जाती है कि कितने बर्तन होने चाहिए और कितने नहीं करने हैं। तो खैर यहाँ पे वो प्याज लहसुन अदरक को जो मैंने बारीक बारीक कट किया था वो डाल के उसे नरम किया। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाला, उसे अच्छे से भूना। यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले कढ़ाई गोश्त मसाला यूज़ किया था ग्रैनीज़ किचन का। अच्छा, ग्रैनीज़ किचन के जो स्पाइसेस है, जो लोग लाहौर में रहते हैं वो तो शॉप पर अवेलेबल है, लेकिन दूसरे सिटी वाले जो हैं इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पेज है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। आजकल इनकी डील्स भी चल रही है और फ्री होम डिलीवरी है, और इनके स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग इनके पेज पर जाकर ज़रूर विज़िट करिएगा। बस बेसिक से स्पाइसेस मैंने इसमें डाले हैं। कढ़ाई गोश्त मसाला डाला, नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर। और अगर आपके पास कढ़ाई गोश्त मसाला नहीं है तो आप ओमिट कर दीजिएगा, मत डालिएगा। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। 4 टेबलस्पून दही ऐड की। दही को आप चेक कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा खट्टा हो तो कम डालिएगा, अगर सही है तो फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। चिकन डाला, इसे मैंने कवर करके रख दिया। लास्ट में मैंने इसमें कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाली। इसकी मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और ये मज़ेदार सी जो बारबेक्यू कढ़ाई है वो रेडी। आप इसमें कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, और ये ग्रेवी वाली बनती है क्योंकि हमने इसमें प्याज डाली है ना, उसकी जैसे इसकी ग्रेवी होती है। लेकिन ऑब्वियसली अब ये शोरबे वाला सालन नहीं होगा, कढ़ाई तो कढ़ाई होती है, लेकिन सूखी कढ़ाई नहीं होती। और इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा, आपको अच्छी लगेगी। अब फिर किसी ने कहना है कि आप इसमें ऑयल ज़्यादा, इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं है। कढ़ाई जो भी बनती है उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो जब आप कढ़ाई बना ले तो इस स्टेज पर आप निकाल लीजिएगा, फिर किसी सब्ज़ी में यूज़ कर लेना।
और यहाँ पे जो है वो हमने चाय बना ली थी, हमने कह रही हूँ मैंने चाय बना ली थी। और बाकी ये जो चीज़ें हैं बेकरी से मेरे मियाँ लेकर आए थे। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का खाना पैक कर रही हूँ। ये उनका सालन है, ऊपर थोड़ा मैं सजावट के लिए हरा धनिया डाल दिया था और रायता। अभी मैंने उनके लिए ना एक वो टिफ़िन जो चल रहे हैं ना वो लेना है, पंजाब में मैं भूल गई। अब इधर मैं मार्केट का चक्कर लगेगा ना फिर ले आऊँगी। बस यहाँ पर जो मेरे मियाँ हैं ना वो जा रहे थे ड्यूटी पर, आज उनकी नाइट ड्यूटी है। और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। मैंने बहुत दफ़ा बताया है, मेरे हस्बैंड जो है वो केमिकल इंजीनियर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक फैक्ट्री में वर्क करते हैं। उनकी मॉर्निंग शिफ्ट भी होती है और नाइट शिफ्ट भी होती है। और बस फिर जैसे मेरे हस्बैंड चले गए थे यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मैं फुप्पो के साथ जा रही थी रिलेटिव्स के मिलने। हमारे यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, वहाँ पे हम जा रहे हैं। और ये वाला मैंने फ़्रॉक पहना था पर्पल वाला, ये मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ। और इसका मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आप आपने कहाँ से लिया ये। यार मैंने रैंडम लिया था, मैंने बहुत पहले लिया था, तो मुझे शॉप का नाम भी याद नहीं है। इसके नीचे चूड़ीदार पजामा है, ये खुद से है जो मैंने स्टाइलो से लिया था, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप स्टाइलो से ले, बहुत ही फजूल खुद से हैं इनके। उसके बाद ये पूरा 5 मंजिला फ्लैट था, एक एक करके हम सबके घर गए थे। पहले हम किसी एक के घर गए, उन्होंने हमें ये खिलाया, वहाँ में हमने थोड़ी देर वेट किया, फिर हम सेकंड मंजिल पे गए, फिर हम थर्ड पे गए, फोर्थ पे गए। मैंने किसी का रिकॉर्ड नहीं किया था घर का, क्योंकि हर इंसान की प्राइवेसी होती है, अच्छा नहीं लगता। और बस हमने हर जगह खूब खाया पिया, उसके बाद हम घर आ गए। घर आकर हम सो गए थे। अभी ये नेक्स्ट डे है और ये अभी ज़ोहर का टाइम था, यहाँ पे भी मैंने नमाज़ पढ़ी है। और मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी कर आए थे, अभी तो नहीं आए थे, सुबह आए थे वो 9:30 पौने 10 बजे। तो फिर नाश्ता हमने किया था, तो फिर वो सो गए थे। यहाँ पे ये मैं देख रही थी, ये सूट ईडन रोब का था और जब मैंने लिया था ना इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं इन्हें क्या हो गया, इतने अजीब से हो गए हैं ना, पता नहीं समझ नहीं आई इन्हें क्या हो गया। जब मैंने पहना था पहले तो ठीक थे, लेकिन ये कुछ डी शेप ही हो गया सूट को। अल्लाह जाने क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा मुझे। चले खैर है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन मेरा कभी हुआ नहीं। ईडन रोब के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं इस दफ़ा क्या हो गया। चले जी, फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। और वैसे मैं खाना शाम में बनाती हूँ, लेकिन आजकल मैं 3 बजे बना लेती हूँ, क्योंकि शाम में मेरे मियाँ ने जाना होता है ना, तो मुझे उन्हें खाना देना होता है नाइट ड्यूटी की वजह से। तो मैं बना रही थी आज माश की दाल, और इसकी रेसिपी मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर ली थी। अगर आज आपको समझ ना आ रहा हो कि आप क्या बनाएं, तो आप लोग माश की दाल बना लेना। 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया था। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप लोग नॉर्मल घी या ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और 2 जवे लहसुन की और 1 हरी मिर्च डाल के मैंने इसे ना थोड़ा कड़कड़ा लिया था। उसके बाद मेरे पास 1 कप भर के माश की दाल थी, जिसे मैंने भिगो के रखा था 3 से 4 घंटे, वो ऐड कर दी। नमक, हल्दी और चिकन पाउडर मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पानी मैंने इस तरह से डाला कि 1 कप दाल थी तो मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया था, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड मैं बचाऊँगी। लेकिन इतना पानी आपने नहीं डालना कि आपको छानना पड़े, इतना हो कि इसी में दाल गल भी जाए और थोड़ा सा पानी रह जाए। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी, वो ये थी कि देखिए, जब इंसान किसी दूसरे सिटी से आता है ना, तो वैसे तो उसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और ओबियसली जहाँ पे उसने अपनी लाइफ का इतना टाइम गुजारा हो, 25-25 साल, तो उसे दूसरी सिटी में आके थोड़ा टाइम लग जाता है। और मेरा व्लॉग मैं बनाती हूँ तो उसमें मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ लोग इतने पर्सनल हो जाते हैं ना कि वो कमेंट्स में आकर ऑल फोल बातें करना शुरू कर देते हैं। अब हम कहीं आए हैं यार, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो मैंने आपके साथ बता दी। मैंने तो आपको अपना मसला बताया ना, मैंने कोई बुराई नहीं की। और हम भी पंजाब में रहते हैं, पंजाब में भी बहुत मसले हैं, लेकिन मैं इधर आई हूँ, मैं आपके साथ अपनी डेली लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ, तो उसमें मैं अपने इश्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसमें कोई ये नहीं होता कि मैं किसी सिटी को टारगेट कर रही हूँ, उसकी बुराई कर रही हूँ। कराची बहुत अच्छा है, इसके खाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे यहाँ के पानी वाला सिस्टम से थोड़ा वो था, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन कुछ लोग इतना आके वो बोलने लग जाते हैं, अरे यार कोई बुराई नहीं कर रहा होता, हर इंसान अपना एक पर्सनल व्यू शेयर कर रहा होता है कि उसे वो कैसी लग रही है जगह। बेशक आप पंजाब को बुरा कह दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को समझ नहीं आती, आप बात समझते नहीं हैं, बस स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअली पंजाब का जो सिस्टम है ना, पंजाब में फ़्लैट सिस्टम नहीं है। शायद लाहौर इस्लामाबाद में हो, लेकिन मुल्तान वाली साइड पे इन जगहों पे फ्लैट सिस्टम है ही नहीं। सबके अपने घर हैं, चाहे वो छोटे या बड़े हैं, सबके घर हैं। तो उन घरों में ना सबके बोरिंग हुई हुई है दूसरे वर्ड में, यानी मोटर वाला सिस्टम है कि हर वक्त पानी अवेलेबल होता है, यानी ना हर किसी घर का अपना एक पानी का सिस्टम है। जब पानी ख़त्म हो हम मोटर चलाते पानी आ जाता है, वहाँ पे पानी का इशू नहीं है। लेकिन कराची में मोस्टली लोगों के घर में ना फ्लैट सिस्टम में जो है वो सरकारी पानी आता है। तो सरकारी पानी की एक टाइमिंग होती
है। अब जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो भी कराची में रहती हैं, उनका घर भी है फ्लैट में, लेकिन उन्होंने बोरिंग करा रखी है, तो उनका पानी का इशू नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं करा रखे वो तो सरकारी पानी यूज़ करते हैं ना, तो मैं वो इशू आपके साथ डिस्कस कर रही थी। लेकिन कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या समझ लेते हैं। खैर मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया, साथ में मैंने हरी मिर्चें डाली, लाल और ग्रीन वाली दोनों हरी मिर्चें मैंने डाली थी। जैसे वो कड़कड़ा गई, मैंने 2 टमाटर लिए थे और 4-5 जवे लहसुन के थे, इन दोनों को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप्ड कर लिया था आपके सामने, वो डाला, उसे अच्छे से भुना। स्लाइस में कटी हुई अदरक ऐड की। मसालों में मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर डाला, अच्छे से इसकी भुनाई की, हरा धनिया डाला। जैसे ही मसाला भुन गया ना, ये जो दाल वाला मिक्सचर था उसका थोड़ा सा लिक्विड था वो मैंने डाल दिया। दाल मैंने 90% जो है वो गला ली थी और बाकी दाल जो है वो दम पर गल जाएगी। इसे डालकर मैं कवर कर दूंगी। लास्ट में मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी, गरम मसाला डालूंगी, हरा धनिया, हरी मिर्चें डालूंगी और ये दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे लाइट चली गई थी क्योंकि हमारी 4 से 5:30 लाइट जाती है शाम में, तो इसलिए फिर मैं आपको फ्लैश लाइट में दिखा देती हूँ। लेकिन ये बहुत मज़े की बनी थी दाल, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस यहाँ पे हमारी शाम की चाय का टाइम हो गया, तो इधर आके ना हम लोग को ज़्यादा ये पफ पैटीज़ खाने लग गया। लेकिन ये बड़े मज़े के होते हैं। पता नहीं मेरे हस्बैंड शायद हलीम कोई बेकरी है इसी तरह का नाम था, उधर से लेकर आते हैं, लेकिन बड़े मज़े के होते हैं। खैर फिर यहाँ पे मैं अपने मियाँ का जो वो है खाना पैक कर रही थी। ये चटनी मैंने बनाई थी, साथ में कम पराठे नहीं है, कम ऑयल वाली रोटी है ये मेरे मियाँ की ना अपनी साइंस है कि बिल्कुल कम सा ऑयल हो, रोटी हो। अल्लाह हाफ़िज़। और बस यहाँ पे आवर चले गए थे। उसके बाद जो मेरे घर के काम होते हैं ना छोटे मोटे, वो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े थे वो मैं धो दूँगी और बस उसके बाद अगर मुझे भूख लगी तो मैं खा लूँगी, वरना फिर मैं सो जाऊँगी। और बस यही आज का व्लॉग था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे जो नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।